Hello everyone. So here we are with our new chapter and that is complex numbers. Okay. तो आप सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक अच्छा सा सेट है रियल नंबर्स का. व्हाई डू वी नीड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स? ओके, तो देखो मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. अब मैं बोलती हूँ इसके सॉल्यूशंस फाइंड करो. तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको स्क्वायर करने पे एंड देन एडिंग 1 वी विल गेट द 0? ऑफ कोर्स नॉट. ओके, सो अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 करो एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर है? दिस इज अ रियल नंबर. अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट द रियल नंबर, ऑफ कोर्स. सो यहां से हमारा जो आइडिया है वो स्टार्ट हुआ. इसको हमने नाम दिया अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा. ये ऐसे कुछ भी ऐसे इमेजिनरी समझ सकते हो आप. दिस इज नॉट अ रियल नंबर सो वी कॉल इट इमेजिनरी नंबर. तो वहां से हमने आयोटा ले लिया, इसको हमने आयोटा डिफाइन किया और यहाँ से पूरी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी शुरू होगी. हमें एक न्यू सेट ऑफ नंबर्स मिल गया, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं. z1 z2 z3 इस तरह से डिनोट करते हैं. तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट. इसमें x और y क्या है? x एंड y आर द रियल नंबर्स. x एंड y आर द रियल नंबर्स एंड दिस आयोटा इज, यू नो व्हाट, आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1. स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की? आइडिया समझ आया कहाँ से आया कॉम्प्लेक्स नंबर? बेसिकली हमने आयोटा से ही पूरा ये सेट जनरेट कर लिया. आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है और हमने क्या है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और एक न्यू नंबर जनरेट कर लिया जिसको हमने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. ठीक है, तो देखो अब इस आयोटा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है. देखो अगर आप आयोटा देखोगे तो आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1. अगर आप आयोटा स्क्वायर करते हो सो दिस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज -1. ठीक है, अगर आप आयोटा क्यूब करते हो सो दिस इज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 सो दिस इज माइनस आयोटा एंड यू टेक द आयोटा की पावर 4 देन इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर. -1 इंटू -1 इज +1. ठीक है, तो अगर आप इन सबको ऐड करो, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 की पावर 4, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? दिस इज माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा +1 सो दिस इज 0. ठीक है, तो यानी कि अगर मैंने आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम किया तो वो 0 आया. अब अगर मैं आपको यहाँ पर, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, द 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, ओके, उनका सम 0 आता है. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ आयोटा की पावर 256 प्लस आयोटा की पावर 257 प्लस आयोटा की पावर 258 प्लस आयोटा की पावर 259, तो ये क्या होगा? ये क्या है? 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ही तो है. अब आप समझ रहे हो ये तो 1 2 3 4 के लिए ट्रू है. नो, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा. ठीक है, तो देखो आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आप इसे वैसे भी तो कन्वर्ट कर सकते हो ना. अगर आप इसे लिखो दिस इज 256, ये आयोटा 256 कॉमन ले लो. ठीक है, यहाँ क्या बचा? यहाँ 1 बचा और यहाँ आयोटा बचा, यहाँ आयोटा स्क्वायर बचा और यहाँ आयोटा क्यूब बचा. ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये आयोटा 256 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. तो ये क्या हो गया? दिस इज 0, तो ये पूरा 0 बन गया ना. ठीक है, तो आप कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स लो आयोटा के, उनका सम करो वो 0 आएगा हमेशा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन आयोटा. इस पे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं अच्छे अच्छे. तो देखो आगे बढ़ते हैं, अब आगे का डिस्कशन करते हैं. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म.
अगर मैं ए को भी जीरो, और ए और बी क्या है, रियल नंबर है, अगर मैं ए और बी को जीरो ले लूं, ए इज जीरो और बी इज जीरो, देन वी विल गेट व्हाट, जीरो प्लस आयोटा जीरो, और ये क्या है, अल्टीमेटली जीरो ही है, तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो गए, यानी जीरो इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें और आती हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड प्योरली रियल नंबर। ठीक है, और इसमें एक और चीज समझे, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो देखो इसमें जेड में एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, जहां आयोटा लग गया वहां इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, उसके साथ आप कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो एक इमेजिनरी नंबर ही आएगा। सो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज द रियल पार्ट। ए इज रियल पार्ट, इसे हम जनरली रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू ए इस तरह से लिखते हैं, तो क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ आएगा, आपको डरना नहीं है, क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। और उसी तरह अगर इमेजिनरी पार्ट देखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज व्हाट, इमेजिनरी कौन सा पार्ट है, ये बी। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज बी। गॉट इट। तो इसी के बेसिस पे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बेसिस पे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिफाइन किए जाते हैं। तो प्योरली रियल कौन सा होगा, प्योरली रियल, प्योरली रियल जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, यानी बी जीरो। ठीक है, यानी z इक्वल टू ए, इस तरह का नंबर वेयर a इज रियल नंबर। और प्योरली रियल कौन सा होगा, सॉरी प्योरली इमेजिनरी कौन सा होगा, जहां पर हमारा रियल पार्ट जीरो होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल, जब रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा। सो दैट इज आयोटा बी। सो दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है, और ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो अब आप एक एग्जांपल बताओ, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो। यस वी हैव, जीरो। ठीक है ना, z इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। ओके, तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है, प्योरली रियल नंबर भी है। ओके, सो दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो रियल पार्ट ए भी जीरो है और इमेजिनरी पार्ट बी भी जीरो है। ओके, ये सारा सब कुछ समझ आया। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो आपको लग रहा होगा ये ऑपरेशंस जो है बहुत इजी सा टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब करना है। बेसिकली रियल नंबर्स का पढ़ते हैं हम, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का भी पढ़ते हैं। तो इजी तो है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिन्हें देख के हम डर जाते हैं। ठीक है ना, तो वही वो डर हमें यहाँ पे निकालना है कि क्वेश्चन देख के ऐसा घबराना नहीं है। कभी कभी ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन जो आता है दैट इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी, इक्वलिटी, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, लेट्स से z1 इज x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज x2 प्लस आयोटा y2, तो आप कब ये z1 को z1 इक्वल टू z2 बोलोगे, z1 equal to z2 if x1 plus iota y1 equal to x2 plus iota y2. From here you will get x1 minus x2 plus iota y1 minus y2 equal to 0. So अब ये equal to 0 के बराबर है, and 0 is what? 0 plus iota 0 आप इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत? तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करो, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, y1 माइनस y2 इज 0, x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। z1 z2 इक्वल तब होंगे जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। ठीक है, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल।
इक्वालिटी समझिए। अब आप एक बात बताइए, क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी डिस्कस कर सकते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी का डिस्कशन हो सकता है? नो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनइक्वालिटी डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारी सिरदर्दी कम हुई कि इनइक्वालिटी तो डिस्कस ही नहीं करनी, यानी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, जैसे रियल नंबर में यू से 3 इज लेस देन 4। ठीक है, यहाँ पे Z1 Z2 आपको अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं तो आप नहीं कह सकते कि कौन सा किससे बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है। आप इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कैसे कहोगे कि वो छोटे बड़े हैं? नंबर ही इमेजिनरी है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशन एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे? यही सेम दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो आप क्या करोगे ना, Z1 प्लस Z2, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो क्या हो गया ये x1 प्लस x2, ये रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, आयोटा वाला पार्ट एक साथ लिख लो, आयोटा y1 प्लस y2। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम है। सब्ट्रैक्शन, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। x1 प्लस i/1 माइनस x2 प्लस i/2, तो क्या कर दो, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट मूव करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो देखो, मल्टीप्लीकेशन Z1 इंटू Z2, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। तो देखो ये दो ब्रैकेट्स है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे सेम जैसे हम करते आए आज तक रियल नंबर में, वैसे ही मल्टीप्लाई करो दो ब्रैकेट्स को। x1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, x1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2। अब y1 को इससे मल्टीप्लाई करो, y1 को इससे मल्टीप्लाई करो, नॉट y1, पूरा आयोटा y1 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक है, बस सिंपल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो जैसे आज तक रियल नंबर में करता है। ओके, सो x1 x2 प्लस आयोटा, ये आयोटा वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं, x1 y2 प्लस x2 y1। अब आप एक बात बताओ, ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो इसकी जगह रिप्लेस करो -1, यानी हो गया माइनस y1 y2। सो यानी हमारा रियल पार्ट हो गया x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस इमेजिनरी पार्ट है x1 y2 प्लस x2 y1। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ नया नहीं था। अब आता है डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं? देखो, डिवीजन आपको थोड़ा सा लगेगा बट वो भी कुछ नहीं है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। तो देखो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए, हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन आपने थोड़ा सा पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ाते हैं, जब हमारे पास नीचे अंडर रूट में टर्म होती है तो उसे हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। देखो, अगर मैं आपको 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3 इस तरह का कुछ दे दूं, तो आप इसे क्या रेशनलाइज करते हो? कैसे रेशनलाइज करते हो? जो नीचे है उसका साइन चेंज करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वही हम यहाँ पे करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये प्लस का साइन है, नीचे से हमें आयोटा रिमूव करना है, तो ये तो क्या करो ना, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, x2 माइनस आयोटा y2 एंड x2 माइनस आयोटा y2। ठीक है, समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 माइनस आयोटा y2। अभी तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर का सॉल्व कर लेंगे। नीचे क्या हो गया ना, नीचे ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
x2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का होल स्क्वायर। सो ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है, ऊपर तो सेम ही है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं, आप खुद कर सकते हो, अभी बताया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड में ये हो गया x2 का स्क्वायर। अब देखो आयोटा का स्क्वायर इज -1 और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया अच्छे से। तो ये हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब एक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पे इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था 2019 में। आपको लगेगा, आप देखकर सोचोगे कि शायद ये तो नहीं होगा, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऑपरेशंस ऑफ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था image of z is tan and 2z minus n upon 2z प्लस n इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। और आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे, यहाँ पे ये z क्या है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम c से डिनोट करते हैं, तो z बिलोंग्स टू c, ओके। और n क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, गॉट इट। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना था, हमें इसमें बोला गया था कि हमें नेचुरल नंबर n की वैल्यू फाइंड करो n फाइंड करना है और रियल पार्ट ऑफ z फाइंड करना है। इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है z का, रियल पार्ट ऑफ z भी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आया था 2019 जेईई मेंस। ठीक है, अभी आप सोचोगे थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है देखकर, लेकिन ऑपरेशन पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देख लो इतने बड़े बड़े एग्जाम में भी ऑपरेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम उन्हें स्किप कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं, नहीं करना है स्किप। तो देखो पहले तो आपने z को एक फॉर्म में कन्वर्ट करो, x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म में। यहाँ पे उसका इमेजिनरी पार्ट तो z दिया हुआ है, रियल पार्ट नहीं दिया हुआ है। लेट्स से रियल पार्ट जो है z का वो x है, तो z कैसे डिफाइन कर लिया मैंने, x प्लस आयोटा इंटू 10। ठीक है, समझ आया, ओके। अब यहाँ पे बस ये वैल्यू रख दो z की, 2z माइनस एन अपॉन 2z प्लस एन इक्वल टू 2i माइनस आयोटा। ये हो गया 2z माइनस एन इक्वल टू 2i माइनस आयोटा इंटू 2z प्लस एन। ये क्या हो गया, z की जगह वैल्यू क्या रखोगे, x प्लस टेन आयोटा माइनस एन इक्वल टू 2i माइनस 1 एंड दिस इज 2x प्लस टेन आयोटा प्लस n। ठीक है, बस z की वैल्यूज रख दी है, ओके। ये क्या हो गया, दिस इज 2x माइनस एन प्लस 20 आयोटा। ये बन गया, इधर इधर क्या बनेगा, 2i माइनस 1 एंड दिस इज 2x प्लस एन प्लस 20 आयोटा। ठीक है, समझ आया। अब ये थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेते हैं, ओके। ठीक है, तो देखो 2x माइनस एन प्लस 20 आयोटा इक्वल टू, अब इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या है, इसका रियल पार्ट है, ये इधर ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये इसका रियल पार्ट क्या है 2x प्लस एन और इमेजिनरी पार्ट क्या है 20 आयोटा। तो देखो 2 इंटू 2x प्लस एन प्लस 2 इंटू 20 इज 40 आयोटा स्क्वायर एंड ये हो गया माइनस 2x प्लस एन एंड दिस इज माइनस 20 आयोटा। ठीक है, समझ आया। ये यहाँ पे आयोटा भी है, ठीक है ना। देखो मैंने इसकी 2 आयोटा की पहले इससे मल्टीप्लाई करी, फिर 2 आयोटा की इससे मल्टीप्लाई करी, ये दोनों टर्म आई। देन मैंने -1 की इससे मल्टीप्लाई करी, ये टर्म आई, -1 की इससे मल्टीप्लाई करा, ये टर्म आया। ठीक है, तो 2x माइनस एन इधर ऐसे ही है, ये टर्म ऐसे ही रहेगी। ये क्या हो गया हमारा 4x प्लस 2n, आयोटा वाली टर्म एक साथ ले लो, -20 और ये आयोटा प्लस,
ये 40 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -40, ठीक है ना। सो दिस इज प्लस -40 एंड -40 -2x एंड -n, ठीक है, समझ आया। तो देखो -40 -2x -n दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होता है, जब इनका रियल पार्ट इक्वल हो दोनों के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो दोनों के। तो रियल पार्ट इसका क्या है, ये है, इसका रियल पार्ट क्या है 2x -n, 2x -n, इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट ये है। तो 20 = 4x + 2n - 20, ठीक है, समझ आया। तो देखो यहां से क्या आया, n से n कैंसिल आउट हो गया, -40 = 4x एंड x = -10, x की वैल्यू आ गई -10, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। 20 = 4x + 2n - 20, ये हो गया 40 = -40 + 2n, 2n = 80, यानी n क्या आ गया 40, ठीक है, समझ आया। n is what, n is 40 and x is -n, yes we are, आंसर हमारा करेक्ट है बिल्कुल। तो देखो समझ आया ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चंस आप कीजिएगा घर पे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आज का, सिर्फ हमने एक फील ली थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। एंड टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, और थैंक यू सो मच।